स्वास्थ्य मंत्री के पास गया, स्वास्थ्य मंत्री बोलता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं था, तो बोले चलो चलो ये फ्रॉड है, छत्तीसगढ़ के सुधार लो। बोले तुम्हें पता है बत्रा जी तुम्हारे बच्चे का दिल कहाँ है? तो उन्होंने मार्का भी डाला, बोला तुम्हारे बच्चे का दिल राइट हैंड पे और करोड़ों में से एक होता है। दिल्ली एम्स में भी आपने बच्चों का इलाज करवाया, फिर ऋषिकेश एम्स कैसे पहुंचे? तो मैंने पूछा, थोड़ा रोने लगा, आंसू आ गए कि बच्चे का दिल कैसा है, तो बोले नॉर्मल है। मैं बोला चलो सर, तो बोले ज़्यादा करोगे तो ये ड्रामाबाजी मत करो, तो बाहर कर दूंगा। जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर फ़ोन में, नर्स लगी हुई थी, बोली ये तो गंदा खून गिर रहा है। तो मैंने बोला मैडम बच्चे का खून गिर रहा, बोली ये गंदा खून है। तो मैं मैडम गंदा खून है तो बच्चे का ऑलरेडी ब्लड कम है, आप बोल रहे हो। और मेरे बच्चे को बोलते हैं डॉक्टर से लिखवा दिया कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो ये वापस अपने गांव जा रहे हैं। तो नॉर्मल शीशी वो 280 या 380 की होगी, वो मुझे 1100 रुपए की शीशी मिली। बारहपुर के पास भेजा तो उनसे मिला नहीं गया। जब बाहर मिले तो बोले वो तो मेंटल है यश, और मैं उसका केस लेता ही नहीं। उत्तराखंड में पूरे देश से केवल सैलानी नहीं आते, बल्कि बदलते दौर के साथ कुछ ऐसे अस्पताल जिनका नाम बाहर भी चलता है, सुना जाता है। इसलिए ऋषिकेश एम्स का नाम सुनकर छत्तीसगढ़ से एक परिवार इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचा, और यहाँ उनका जो अनुभव हुआ अस्पताल के साथ वो बहुत बुरा हुआ है। क्या? रवि बत्रा इस समय मेरे साथ हैं, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनके दो बच्चे, ट्विंस बच्चे, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो चुकी है 3 साल की उम्र में, अब से 1 साल पहले। दूसरे बच्चे की तबीयत खराब थी। दोनों बच्चों के दिल में प्रॉब्लम है। एक बच्चा जो इस वक्त है वो एम्स ऋषिकेश में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अब वहाँ से भी उन्हें चलता कर दिया गया है। ये कहा गया है कि उनके बच्चे का जो दिल है वो दरअसल बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर है। ये करोड़ों में एक मामला ऐसा आता है, और उसकी वजह से बच्चे को दिक्कतें थी। दिल्ली एम्स में जब इनको 2 साल आगे का अपॉइंटमेंट मिला, 2 साल बाद इनका इलाज होता, तो इनको किसी ने बताया कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स है, आप वहाँ जाइए, वहाँ इलाज हो जाएगा। तो इस उम्मीद से ये यहाँ आए, लेकिन अब तक जितना पैसा खर्च हुआ सो हुआ। दूसरा, फिर इनका अनुभव बहुत खराब रहा है अस्पताल में, वो बातचीत हम करेंगे। क्या अब रवि बत्रा चाहते हैं? रवि जी, ये बताइए, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली एम्स में भी आपने बच्चों का इलाज करवाया, फिर ऋषिकेश एम्स कैसे पहुंचे? सर दिल्ली एम्स में मेरी वाइफ का डिलीवरी भी वहीं हुई थी और बच्चे भी मेरे वहीं पैदा हुए थे। उसके बाद फिर मैं अपने गांव चला गया, वहाँ गांव से फिर मैं दोबारा, मेरे बच्चे की तकलीफ बढ़ गई तो महाराष्ट्र में मैंने दिखाया था। महाराष्ट्र के बाद मुझे गुरुद्वारा नांदेड़ कमेटी ने मेरा इलाज कुछ बच्चों का वहाँ फ्री कर दिया था। वहाँ से फिर जब टाटा साहब चले गए तो वहाँ इलाज थोड़ा बंद हो गया था, तो फिर हम वापस गाँव आ गए। फिर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरे बच्चे की तकलीफ इतनी बढ़ गई कि बर्दाश्त, तो मेरे को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ गई। कुछ ऐसी मेरे पे गाड़ियाँ थी वो बेचा, अपना थोड़ा जो बिजनेस में काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, वो भी बेच दिया। बेचने के बाद मैंने 2.5 से 3 लाख जुड़ाए और मैं वापस फिर दिल्ली आया। दिल्ली में फिर मैंने 3-4 दिन वहाँ रुका, वहाँ अपॉइंटमेंट मिला मेरे बच्चे का। तो बच्चे का अपॉइंटमेंट मिला तो बोले इनको इधर ले जाइए आप, एम्स में आपको इलाज हो जाएगा, या पटना या रांची ले जाइए। तो मेरे को सबसे सामने पड़ा एम्स ऋषिकेश। तो मैं बोला ऋषिकेश चलो मैं चलता हूँ, हरिद्वार तक तो मैं आया ही था अपने पिताजी का ध्यान करने, तो मैं इसी का ऋषिकेश आया। ऋषिकेश मैंने हरिद्वार ट्रेन तक रुका, वहाँ से ऑटो पकड़ के मैं सीधा इधर गया ऋषिकेश हॉस्पिटल। तो 7 अगस्त को हम पहुंचे थे हरिद्वार। 8 अगस्त लग गया था, करीब 1:35 पे हम, पिछले साल की बात है, हाँ 8 2025 की बात है, 8 अगस्त लग गया था। तो हम 1:35 पे इमरजेंसी पे पहुंचे। इमरजेंसी में पहुंचने के बाद हमारे बच्चों को देखा गया तो बोले ये कार्डियो का बच्चा है, कार्डियो में ले जाइए। कार्डियो में जैसे ले गया तो वो बोले अभी भर्ती नहीं कर सकते, जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा हम देंगे, और जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो मॉर्निंग में आते हैं। तो वहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत तो बच्चों को रिकवर किया, तो बोले काफ़ी सीरियस है। डॉक्टर से बातचीत करी तो डॉक्टर ने साफ ही बोला इसको पंचिंग देते रहो और इसको पाउडर दो। तो पाउडर तो उन्होंने लिखा नहीं रात में, तो सुबह जैसी डॉक्टर है उन्होंने पाउडर भी लिखा और कुछ टेस्ट भी किए। तो बोले ऐसा इतना खर्चा आएगा, आप मैनेज कर लोगे? मैं बोला सर मैनेज कर लेंगे, आप टेस्ट बताइए। तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, वो टेस्ट भी मैंने करवाए, कुछ बिलिंग लिखी, हॉस्पिटल की बिलिंग भी करवाई। फिर 2 दिन बाद हमारे को वो रिपोर्ट आने के बाद बोला जाता है कि आपके बच्चे को ब्लड चढ़ेगा और इको होगा।
मैं बोला ठीक है सर। तो इको कराने के लिए दोनों बच्चे उस समय एडमिट हुए थे, क्या स्थिति थी? एक था। और पहला वाला बच्चा जो था उसकी क्या? उन्हीं पहले वाले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। पहले वाले का जो हुआ हम वो उसकी मैं बात बता रहा हूँ। पहले वाले बच्चे का हमने जैसे किया तो उन्होंने बोला कि इसका ये टेस्ट हुआ। जैसे टेस्ट होने के बाद हमारे पास क्या कुछ जो हमारा सामान था हमारे पास था, एक एक लापरवाही ये हो गई हमारी कि हड़बड़ी बारिश में मेरी वाइफ से सारा सामान नहीं उतारा गया, एक बैग उसमें रह गया जो मेरा बैग मिस मैच ऑटो में चला गया। तो कुछ पैसे की कमी की वजह से मैंने सोचा कि सब मैनेज कर लूँगा। तो एक बैग हमारे को सुबह ध्यान आया, रात में ध्यान आ गया था, सुबह फिर हम चौकी में भाग दौड़ी किए तो उसमें बैग में पैसे थे, ज्वेलरी थी। तो हमने फिर पुलिस थाने में गए। पुलिस थाने में जाने के बाद वो बैग हमारे को पुलिस वाले बोलते हैं कल करेंगे परसों का। 2 दिन तक ये चलता रहा मसला, कुछ नहीं हुआ। जब ऑटो का नंबर सीसीटीवी में आ गया तो पुलिस वाले इंचार्ज बोलते हैं 15 अगस्त का समय है, अभी प्रोटोकॉल चल रहा है, इमरजेंसी है, सारे मुख्यमंत्री आते हैं, तो अभी आपकी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे हमारे को 7 दिन तक घुमाया गया। मेरे बच्चे का जो पैसे मैंने गांव से मंगवाए थे जो मेरे पास थे मैं उससे इलाज किया, उससे मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा था। जैसे ही 15 अगस्त खत्म हुआ, 18 अगस्त को ऑटो वाला भी पकड़ा गया। ऑटो वाले को उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा सामान रिकवर करवाते हैं तो तुम्हें वापस पैसे मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी, कपड़े लत्ते तो नहीं मिलेंगे, फेंक दिए होंगे। मैं बोला ठीक है। तो 19 अगस्त आने के बाद रात को मेरे को होटल में जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से मुझे खाली करा के और मेरे बच्चे को बोलते हैं कि डॉक्टर से लिखवा दिया कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो ये वापस अपने गांव जा रहे हैं और इनको पुलिस 2000 की मदद कर रही है। मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं। मैंने बिलिंग करा है, आप उस बिलिंग से तो मेरा इलाज जब तक कर सकते हो। बोलते और बाहर के टेस्ट होंगे। तो मैंने बोला अभी नहीं है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, मैं गांव से मंगवाया। बोले नहीं होगा। तो मजबूरन हमारे बच्चे की हालत देखते हुए मैं वापस में अपने गांव चला गया पुलिस से 2000 रुपये लेके, और 1000 एक मैडम ने दिया था वो पुलिस इंचार्ज से। 3000 लेके मैं फिर जैसे ही आगरा पार नहीं करता, आगरा के बीच में ही मेरे बच्चे का काफ़ी गर्मी से ब्लडिंग हो जाती है और वो आगे जाके उसका मौत हो जाती है। तो मैं जैसे ही पानी लेने लगा, पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो गई, तो वहाँ ट्रेन रुका और तो छोटा स्टेशन था, तो वहाँ रेलवे के जो थे उन्होंने बुलाया एक डॉक्टर को, उन्होंने बोला ये डेथ हो गई। तो मैंने तुरंत वीडियो कॉल करा उन पुलिस वालों को, शर्मा जी को, मुकेश शर्मा जी को। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने देख के फ़ोन काट दिया। फिर अभिनव को फ़ोन किया, अभिनव ने भी फ़ोन काट दिया, डॉक्टर जो था जूनियर। फिर मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरा कुछ देखा नहीं गया, मैं सीधा अपने गांव गया, वहाँ बच्चे को दफनाया। फिर लोगों को मैंने बताया ऐसी सी बात है, तो वहाँ से फिर हमारे गुरुद्वारे कमेटी लोग 2-3 लोग आए और फिर हमारा वहाँ ज़मीन फिर दोबारा दूसरा 1-1.5 एकड़ मैंने बेचा। मैं सीधा फिर 7 दिन के अंदर वहाँ पहुँचा। फिर मैंने दूसरे बच्चे को एडमिट करवाया और दूसरा बच्चा एडमिट कराने के बाद दोनों बच्चों को क्या दिल की दिक्कत, क्या दिक्कत थी? दोनों को दिल की प्रॉब्लम थी। जब हमें भी नहीं पता था कि बच्चे का दिल राइट हैंड पे है। ये हाँ दोनों का। अच्छा। पहले का तो चलो मुझे पता ही नहीं, तो दूसरे का भी नहीं पता कि मेरा बच्चे का दिल राइट हैंड पे है। मैं तो नॉर्मली सोचा जैसे हमारा दिल है वैसे मेरे बच्चे का है। जब दूसरे बच्चे का हमने ऐसी टेस्ट कराया और फिर एडमिट करवाया, तो एडमिट कराने के बाद डॉक्टर बोलता है आपका बच्चे का, मैंने दिल जैसे इको हुआ तो इको होने के बाद एक शीशी मिलती है, वो शीशी पिलाई जाती है। उस शीशी के लिए मुझे 10 भटकना पड़ा। फिर गार्ड को मैंने पैसे दिए, जबकि वो नॉर्मल शीशी इको में जो पिलाया जाता है, बच्चे नहीं कर पाते इको, तो नॉर्मल शीशी वो 280 या 380 की होगी, वो मुझे 1100 रुपये की शीशी मिली है। पूरा भाग दौड़ करने के बाद गार्ड्स की सेटिंग होती है वो शीशी मंगाने की, और वो शीशी वो जमा कर देता है, फिर उसको बेच दे भी देता है। मैंने वो शीशी मंगी, नहीं दिया, बोला वो शीशी तुम्हारा कोई उठा के ले गया। जब मैंने गार्ड का पीछे किया कि 12 शीशी लोगों की ऐसे रखी हुई है और वो उसी मेडिकल में जा रहा है जहाँ मैं दवाई ले रहा हूँ बच्चे की, तो मैंने बोला सर ये शीशी मेरी थी, ये मैं इको के ले गया। बोलते ये आपको नहीं मिलती है, ये गार्ड को ही मिलती है सेटिंग से, और नॉर्मल 280 की है। मैंने बोला मैंने 1100 रुपये दिया। चलो वो बात मैंने फिर अपने जहन में डाल दी, चलो इको हो गया और मेरा नंबर भी लग गया। इको होने के बाद मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, यश जो स्पेशल डॉक्टर हैं बच्चे के हार्ट से कार्डियो के हैं, तो मैंने पूछा, थोड़ा रोने लगा, आंसू आ गए कि बच्चे का दिल कैसा है, तो बोले नॉर्मल है। मैं बोला चलो सर, तो बोले ज़्यादा करोगे तो ये ड्रामाबाजी मत करो, नहीं तो बाहर कर दूंगा। फिर उन्होंने लिख दिया कि तुम्हारे बच्चे को एडमिट कर रहे हैं। फिर नीचे भेज दिया गया हमें। नीचे भेजने के बाद 12 टेस्ट हुए जो 1980 रुपये के हुए थे, और दूसरा जो टेस्ट हुए 2370 रुपये के थे। चौथा टेस्ट जो हमारे को बाहर का लिखा गया था 3400 रुपये का था।
उसका मैंने बिलिंग का मैंने मंगा तो बोले बिलिंग नहीं होती, आपको स्कैनर दे रहा हूँ, वो आएगा आपको ब्लड रिपोर्ट ले जाएगा। ये ब्लड शीशी हमारे से 3 ले गया। ये ब्लड शीशी मैं इसकी भी आपको कहानी बताऊंगा। इसका ब्लड जब बच्चे से निकाला जा रहा था सुई इंजेक्शन डाल के, तो ब्लड काफी गिर रहा था। जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर फोन में, नर्स लगी हुई थी, बोली ये तो गंदा खून है, गिर रहा है। तो मैंने बोला मैडम बच्चे का खून गिरा, बोली ये गंदा खून है। तो मैं, मैडम गंदा खून है तो बच्चे का ऑलरेडी ब्लड कम है, आप बोल रहे हो 6 यूनिट ब्लड है तो गिर रहा है। तो फिर बोले ठीक है आप भी अब 24 शीशी है इसको भरो। उसको मैंने भरा, फिर मैं पकड़ के बच्चे को बैठ गया। मैं बोला मैडम बेड वेड, बोले बेड नहीं है आज, बेड होता भी नहीं है, इमरजेंसी में पीजीआईटी में है, तो आप नीचे बैठ के बैठ जाओ। 7:30 बज गए, शीशी को लेके बैठा रहा। 7:30 बजे फिर मेरे को ये एक शीशी लेने के लिए अभिनव ने एक प्राइवेट बाहर से बुलाया, उसको 4 शीशी दिया। उसके मोबाइल पे मैंने 3400 रुपये कर, मैं बोला ऑनलाइन करवा दूं, बोले नहीं कैश दे दो, तो मैंने उसको 3400 कैश दिए। फिर दूसरा आया थायराइड के 2 शीशी ले गया, उसको 2400 रुपये दिए। फिर बाकी जो बताया अभिनव ने मेरे को 10:30 बजे, बोले ये 2 ब्लड में दे के आओ, 2 ऊपर दे के आओ, 2 टूल वाले में दे के आओ। तो ये बच गया, बाकी 3 बज गए। तो मैंने बोला ब्लड कब चढ़ेगा, बोला कल आएगा सीनियर डॉक्टर। तो मैंने बोला कल तो संडे है, बोले फिर मंडे को आएगा। मैं मंडे को फिर गया, मैं बोला सर ऐसे से है, ये शीशी बच गई। तो ये मेन शीशी थी, डॉक्टर बोलता है इसका ब्लड तो मेन, ये 3 शीशी तो हमें ब्लड के लिए देनी थी। बोले अब दोबारा कैसे करें, बोले अब क्या है, मतलब अब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कि आपको डिस्चार्ज कर दिया क्या? डॉक्टर को ये नहीं पता कि आपका इको में नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ है ये डॉक्टर को ये नहीं पता कि बच्चे का दिल कहाँ है। जब मैं नीचे गया सीमेस साहब के पास तो उन्होंने देखा, बोली तुम्हारे बच्चे का दिल कहाँ है तुम्हें पता है? मैं बोला नहीं पता। वहाँ एक जॉली ग्राउंड से डॉक्टर आए हुए थे तो उन्होंने बताया। फिर वहाँ के स्पेशल जो डॉक्टर थे भारत भूषण, उन्होंने बैठे हुए थे वहाँ, उनकी कुछ डिस्कस चल रही थी मीटिंग। तो उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो बोले हाउ डे यू, उन्होंने कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड बोला, जहाँ तक मुझे पता यही बोला। बोले तुम्हें पता है बत्रा जी तुम्हारे बच्चे का दिल कहाँ है? तो उन्होंने मार्का भी डाला, बोला तुम्हारे बच्चे का दिल राइट हैंड पे है, करोड़ों में से एक होता है। और अभी तीसरा भी बच्चा अगर तुम पैदा करोगे तो वो भी राइट होगा, क्योंकि तुम्हारी बीबी का भी राइट है। अच्छा, वाइफ का भी राइट में है, तो उनको कोई परेशानी नहीं है? उनको भी परेशानी है बहुत। अच्छा, उन्हें भी कमजोरी होती है, उन्हें भी बहुत दर्द होता है, ज़्यादा चल नहीं पाती, बैठी रहती है, चक्कर आना। तो अब आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं वापस, क्या कर? हाँ वापस जा रहे हैं, अब क्या करें सर, यहाँ तो कोई हमें समाधान ही नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, स्वास्थ्य मंत्री बोलता है कि तुम आयुष्मान कार्ड नहीं था, तो बोले चलो चलो ये फ्रॉड है छत्तीसगढ़ के, सुधार लो। मैंने कि इस तरह से बातें हो रही है। फिर मुख्यमंत्री आवास पे हमने दिया लेटर ये मदद के लिए कि हमारे बच्चे का इतना खर्चा हो गया है। उन्होंने बोला कि करण को डालो, ठाकुर कोठारी जी ने, वो सहायता करेंगे, वो तुम्हारे कागज देख के हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। तो वहाँ से भी हमें मदद नहीं मिली, वो फ़ोन नहीं उठाते, उठाते हैं तो बोले चलो छत्तीसगढ़ वालों को नहीं होता, केंद्र सरकार में जाओ वहाँ से मदद मिलेगी। फिर डीएम साहब के पास गए थे, डीएम साहब ने भी लिखा कि नहीं छत्तीसगढ़ का नहीं होता, ये डीएम साहब का। फिर एडीएम साहब ने लिखा तुम्हारी मदद होगी, तो मदद लिखने के बाद सीएमओ साहब के पास भेजा। सीएमओ साहब बोले ठीक है मैं भारत भूषण भेजता हूँ। तो भारत भूषण के पास भेजा तो उनसे मिला नहीं गया। जब बाहर मिले तो बोले वो तो मेंटल है यश, और मैं उसका केस लेता ही नहीं। बोले फिर हमने बोला सर हमारा इतना खर्चा हुआ, बोले आप केंद्र सरकार को जाके बोलो, उनसे पैसा लो, नहीं तो मुख्यमंत्री आपका कुछ सहायता कर दे। वहीं छत्तीसगढ़ में? हाँ, अच्छा, या यहाँ के मुख्यमंत्री को बोलो या पीजीआई ले जाओ। वहाँ का आपका वो आयुष्मान कार्ड कुछ ऐसा बना है छत्तीसगढ़ का? सर हमारा वहाँ वहाँ नहीं बना। दूसरे प्रदेश का तो शायद यहाँ लागू भी नहीं होता ना? हाँ लागू नहीं होता। और स्वास्थ्य मंत्री ने जो यहाँ के थे सुरेंद्र बुनियाल, उन्होंने बात करी, बोले नहीं सर छत्तीसगढ़ का लागू नहीं होता, और लागू भी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और बच्चा इनका सीरियस है जिस हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहे हैं राइट हैंड पे है। तो फिर उन्होंने बोला चलो 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 तुम बाहर चलो, ये फ्रॉड लोग हैं छत्तीसगढ़ वाले। तो अब क्या, अब वापस गांव जा रहे हैं आप? हाँ वापस या फिर कहीं और दिखाएंगे? अभी पीजीआई में सोच रहे जाएं सर, थोड़ा सा मदद मिल जाए तो हम पीजीआई में चले जाए, नहीं तो वापस गाँव जाएंगे सर। चलिए ठीक है। जी सर, सत श्री अकाल। तो ये रवि बत्रा हैं। देखिए ऋषिकेश एम्स के बारे में जब इन्होंने सुना तो ये इनका ये कहना है कि दिल्ली में ये किसका है? ये मेरा तीसरा बच्चा जो डिलीवरी होता है, बच्चा गिरा दिया हमने। उसको भी यही प्रॉब्लम थी? उसको भी ये प्रॉब्लम। तो देखिए तीसरा दो ट्विंस थे रवि बत्रा के, दो बेटे थे। एक ट्विंस था जो पहले 1 साल पहले उसकी डेथ हो गई, वो भी ऐसे ही हॉस्पिटल में पता चला कि उसके भी राइट हैंड में जो
हार्ट है वो राइट हैंड में है। और अब जो दूसरा बेटा है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि अब उसको प्रॉब्लम है, हार्ट राइट साइड में है और पूरे शरीर की दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी को वही प्रॉब्लम है, और एक बच्चा तीसरा जो अभी जिसको आना था इस दुनिया में उसको भी यही दिक्कतें थी, उसकी वजह से दिक्कतें आई बर्थ में भी। हाँ, तो ये बड़ी समस्या है और ऋषिकेश ये पहुंचे थे एम्स में, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ इलाज नहीं हो पाया। जो 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च होना था वो सो अलग हुआ। और उसके अलावा इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के पास भी गए, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले, जिलाधिकारी से भी मिले, एडीएम से भी मिले, कहा कि क्या मदद उत्तराखंड सरकार कर सकती है एक दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को जो यहाँ इलाज कराने अपने बेटे का आया है। करोड़ों में 1 या 2 मामले होते हैं जो समस्या इनके बेटे को है, तो ऐसे में क्या उत्तराखंड सरकार मदद कर सकती थी, वो नहीं हो पाई, इसलिए अब ये वापस गांव की तरफ लौट रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ न केवल सैलानी पर्यटन के लिए पहुंचते हैं, तीर्थाटन के लिए पहुंचते हैं, चारों धाम के लिए, लेकिन अस्पताल अगर एम्स ऋषिकेश जैसा अस्पताल यहाँ मौजूद है, अगर वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा और दूसरे प्रदेशों के लोगों को, क्योंकि आयुष्मान कार्ड यहाँ लागू होगा नहीं, तो क्या कोई और बीच का रास्ता होगा, या ऐसे लोग जो दूसरे प्रदेशों में अगर वो उत्तराखंड इलाज के लिए आ रहे हैं तो पहले सब कुछ मालूमात कर लें, जान लें कि वहाँ क्या स्थिति आने वाली है। तो ये जो अलग दूसरे राज्यों के प्रति जो एक रवैया इख्तियार लोग कर लेते हैं कि भाई उत्तराखंड आए, इलाज नहीं हो पाया, किसी ने मदद नहीं की, ये जो छवि बाहर बन जाती है, ये गफलत की वजह से भी हो रहा है। इसलिए पहले तैयारी करना भी आवश्यक है। अब हमारी संवेदनाएं हैं इनके साथ, हम चाहते हैं कि इनका जो बेटा अब है इनके हाथ में इस समय, एक तो खो चुके हैं, दूसरे का इलाज हो जाए, ये अपने गांव लौट रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर मैं कहीं जाकर अपने बच्चे का इलाज कराऊंगा। और इस खबर को अगर उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा, मंत्री, मुख्यमंत्री तक अगर ये बात पहुंच रही है, तो रवि बत्रा हैं एम्स में, इन्होंने अभी तक इलाज कराया, अभी भी ये देहरादून में है और ये कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा इनका अब खर्च हो चुका है, इनके पास पैसा बचा नहीं, तो अगर कोई मदद हो पाए तो की जानी चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।